हेलो एवरीवन। ये इंस्टाग्राम पे पहली बार ऐसा वीडियो डाल रहे हैं, कुछ गलती होगा तो माफ़ी। डालने का ज़रूरत पड़ा, ऐसा सिचुएशन आ गया है कि हमको वीडियो डालना पड़ रहा है। इंस्टाग्राम में जितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे इंस्टाग्राम से, तीन तरह के लोग हैं। पहले कैटेगरी में मेरे परिवार वाले लोग हैं, भैया दीदी फूफा मौसा मौसी लोग हैं, परिवार के लोग हैं पहले कैटेगरी में। दूसरे कैटेगरी में दोस्त लोग हैं, सारे जगह के, डीवी कोयला नगर, डीवी गुमला, सुरेंद्रनाथ, गौसनर और पीजी डिपार्टमेंट के भी दोस्त हैं। और तीसरे कैटेगरी में है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वाला रेशियो सबसे ज़्यादा है फॉलोअर्स में या देखने वाले में, व्यूअर्स में। स्टूडेंट्स का कैटेगरी ज़्यादा है, पास आउट स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, सबसे भेंट तो नहीं हो पाता है, लेकिन किसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सोशल मीडिया से पता चल जाता है कि कौन किस कंपनी में है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या अपलोड्स है, क्या है, बहुत सारी अपडेट्स सोशल मीडिया से मिलता है। तो अगर आप लोग एक्टिव रहे होंगे 2-3 दिन में तो आपको पता चल गया होगा कि मेरे लाइफ में भी क्या चल रहा है। हमारा एक कंपनी था, हमारा नहीं था सॉरी, मेरे दोस्त का था, ब्लैक बोर्ड। शुरू से ही हम उस कंपनी में थे और अब हम अलग हो चुके हैं। 4.5 साल रहे और ब्लैक बोर्ड से अलग हो गए हम। कुछ कारण था पर्सनल, बच्चे पूछ रहे थे बताइए क्या है क्या नहीं है, हम नहीं बताते थे। बोले तुम लोग जान के क्या करोगे, तुम लोग इतने मैच्योर नहीं हो कि तुम लोग जानो। लेकिन बच्चों को इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ कहानी बताया जा रहा है, तो हम थोड़ा सा उसमें अपना स्टैंड, अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा बताया जा रहा है, तो क्या ये सच है? और सच नहीं है तो सच आकर बोलिए, क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि यही सच है, सबको लग रहा है कि यही सच है, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है। तो आप आकर बताइए कि क्या सच है क्या नहीं है। तो हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। हालांकि आजकल ये सब बहुत ट्रेंडिंग में है, यूट्यूब वगैरह में बहुत चलता है ये सब। हम सोचे थे कि ये सब एकदम नहीं करना है, हमको ये सब बेकार लगता है, लेकिन अब बहुत हमको रिक्वेस्ट आ रहा है, बच्चा लोग बोल रहा है कि बोलिए बोलिए बोलिए, तो हमको लगता है कि बताना चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आदर्श सर डायरेक्टरशिप मांग रहे थे, पार्टनर बनना चाह रहे थे, मालिकाना हक मांग रहे थे, हम लोग नहीं दिए उनको, तो वो छोड़कर चले गए। और जाते समय बताए भी नहीं, अचानक से इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले, हम लोग को मेडिकल इशू बताए थे और ये बोलकर छोड़कर चले गए। बहुत सारा चीज़ बताया जा रहा है, चेक्स दिखलाया जा रहा है, पेमेंट्स का स्लिप वगैरह दिखलाया जा रहा है, बहुत कुछ बोला जा रहा है, ऐसे थे वैसे थे, बहुत सारी चीज़ बोलना भी पड़ेगा। नहीं बोलेंगे, अच्छा बात बोलेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा बात बोलेंगे तो बच्चा लोग का जो प्यार बना रहेगा ना भाई। जहर डालना ज़रूरी है, तब तो बच्चा लोग थोड़ा ये होगा, हाँ गलत किए। खैर, ये उनका वर्जन था और अधूरा वर्जन था। हम आपको पूरा वर्जन बताते हैं, पूरा वर्जन क्या है वो बताते हैं, फिर आप पे रहेगा, आप सोचिए समझिए जो भी चीज़ है। हुआ क्या कि हम लोग का ईयर एंड में हिसाब होता है, हिसाब होता है तो जितना पैसा बाकी रहता है वो क्लियर किया जाता है, बताया जाता है कैसे कैसे क्लियर होगा, बहुत सारी चीज़, साल भर का डिस्कशन होता है, कंक्लूजन होता है। और ये काम सभी लोगों के साथ इंडिविजुअली बैठकर होता है। सुशांत सर, विनय सर जो कि ब्लैक बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं, वो लोग बैठते हैं टीचर्स के साथ, अलग अलग सबका बारी आता है, सबके साथ बैठ के उनका हिसाब बताया जाता है, ऐसा ऐसा चीज़ होता है। और ये हर साल होता है, इस साल भी हुआ। इस साल हुआ तो सबसे आखिरी में मेरा नंबर आया, हम गए, हम लोग का पूरा हिसाब हो गया, बात हो गया, ख़त्म हो गया। फिर हम स्टार्ट ऐसे किए, हम बोले, हम ऐसे इसी लाइन को बोले, हम बोले कि इतना साल से हम कंपनी में हैं और अभी आगे और 25-30 साल हम लोग को साथ में रहना है, तो हमको कुछ शेयर कंपनी का दे दो, हमको थोड़ा सा के लिए पार्टनर बना लो। मेरा ये डिमांड था, पहला डिमांड। तो लोग बोले, उन लोग भी क्लियर नहीं पूछे ना हम क्लियर बताएं, उन लोगों को लगा कि पार्टनर यानी कि 33.33, 2 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स बनाने की बात करेंगे। मेरा ऐसा कुछ ओपिनियन नहीं था, हम
अपने मन में बैठाए हुए थे कि अगर हमको 2% भी मिलता कंपनी का तो हम खुश थे। हम इसको बोलने के पीछे कारण बताएं, हम बोले कि अभी 25-30 साल हम लोग को साथ रहना है। कंपनी 25-30 साल के बाद तुम लोगों के पास अपने बच्चों को देने के लिए बहुत कुछ होगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा। तो हमको अगर कुछ % तुम लोग देते हो कंपनी का, तो हम भी अपने बच्चों को कुछ लेगेसी हैंड ओवर करके जाएंगे कि लो भैया इस कंपनी में हम लॉयल्टी के साथ काम किए हैं, तो यहाँ पे मेरा कुछ हिस्सा बनता है, ये तुम लोग का है। 2% भी बहुत बड़ा हो जाता, 25 साल 30 साल के बाद भी 2% इतना वैल्यूएबल होता कि बोलना नहीं था। एक तो फिक्स रहता ना भैया कि हाँ जो टोटल रेवेन्यू आया ब्लैक बोर्ड में उसका 2% आदर्श कुमार या उनके बच्चों को मिलना है। ये मेरा थॉट था, हम ये बोले और हम ये सब बात बोले भी, तो लोग बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें लोग बताएं कि नहीं होगा। तो हम बोले अच्छा ठीक है। जब ये वाला बात नहीं हुआ तो हम दूसरे टॉपिक पर आए, दूसरा रिक्वेस्ट अपना रखें। अभी क्या होता है कि फीस जो है, जो फी मिलता है बच्चों को, मतलब जो फी बच्चे जमा करते हैं उसका शेयरिंग ऐसा होता है कि 40% हमको मिलता है, 60% इंस्टीट्यूट रखता है। 40 मेरे पास, इंस्टीट्यूट के पास 60%। यानी कि अगर हम आपको बताएं कि 60,000 हमको मिल रहा है तो 90,000 इंस्टीट्यूट रखा है। 1.5 लाख का इनकम अगर हुआ है महीना का, तो 1.5 लाख में 60,000 हमको मिलता है और 90,000 जो कि बड़ा हिस्सा है वो इंस्टीट्यूट रखता है, जो कि कम है। बाकी जगह पर 70-30 चलता है, ठीक है। तो हम बोले, जब मेरा ये शेयर वाला बात नहीं हुआ तो हम बोले कि अच्छा इसको हम लोग पलट देते हैं, जो 40 हमको मिलता है 60 आप रखते हैं, इसको पलट देते हैं, 60 हमको दे दीजिए, 40 आप रखिए। तो ये बात भी नहीं माना गया। फिर हम तीसरा पॉइंट रखे, अपना तीसरा रिक्वेस्ट रखे। पहला 2 रिक्वेस्ट नहीं माना गया, हम तीसरा रखे। हम बोले कि सीबीएसई का फीस ज़्यादा है तो उसमें भी आप थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दीजिए मेरा। हमको सीबीएसई में भी आप जैक वाली फ़ीस के हिसाब से ही पेमेंट करते हैं। जैक वालों का एवरेज फीस 5,000 माना गया है। सीबीएसई में एक्चुअल फीस हम लोग 39,000 लेते हैं। 13,000 एक सब्जेक्ट का बनता है। 13,000 का हिस्सा, 13,000 में भी हिसाब नहीं हो रहा है। हमको 13,000 का 40% नहीं मिल रहा है, हमको 5,000 का 40% मिल रहा है। 5,000 का 40% 2,000 होता है, तो 13,000 में 2,000 रुपये हमको मिल रहा है। तो हम बोले भैया उसको थोड़ा सा बढ़ा दो। ये तीसरा रिक्वेस्ट मेरा था, तो ये भी नहीं माना गया। कोई इंसान किसी कंपनी में काम कर रहा है 4.5 साल से और अच्छा काम कर रहा है, उसके काम से भी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, वो अगर अपनी इंक्रीमेंट की बात करे बॉसेस के सामने तो क्या गलत है, क्या गलत है। और इंक्रीमेंट में भी सिर्फ हम ये नहीं हुआ जो आपको बताया जा रहा है कि हम बोले कि हमको मालिक बनाओ और लोग बोला कि नहीं बनाएंगे, और हम बोले कि हम नहीं करेंगे काम, ऐसा नहीं। हम तो 3 रिक्वेस्ट रखे 3 लेवल्स में कि हमको या तो कुछ शेयर दे दीजिए, वो लोग नहीं माने। हम बोले अच्छा 60-40 को 60 हमको दीजिए, 40 आप लोग रखिए, वो भी नहीं माने। फिर हम बोले कि सीबीएसई में थोड़ा फीस बढ़ा दीजिए, तो वो भी नहीं माने। हम इंक्रीमेंट का हर 3 पॉसिबिलिटीज़ पर बात किए, उन लोग नहीं माने। अच्छा सिर्फ ऐसे ही बात नहीं किए, हम इसके बदले में बोले कि इसके बदले में दोनों सेंटर का सारा काम लेने के लिए हम रेडी हैं। ओवरऑल पूरा कोऑर्डिनेट कर देंगे, टेस्ट सीरीज का एक एक काम हम कर देंगे, हम कोऑर्डिनेट कर देंगे कि क्वेश्चन बना है कि नहीं, कॉपी चेक हुआ है कि नहीं, बच्चा कहाँ बैठेगा, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, रिजल्ट कब निकलना है, ईच एंड एवरीथिंग। हम बोले तुम लोग दोनों को सिर्फ आकर बैठना है, बस कुछ नहीं करना, देखना है कि काम कैसा चल रहा है। हम पूरा लोड लेने के लिए तैयार है, उधर सर का पूरा काम और अमरकांत जी का पूरा काम लेने के लिए तैयार है। इन तीनों में से कोई एक शर्त भी अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो हम पूरा काम कर देंगे। हम बदले में ये बात रखें। शार्क टैंक आप लोग देखते होंगे, शार्क टैंक में लोग जाता है कंपनी लेके तो बोलता है कि इतने % इक्विटी के लिए इतना लाख रुपये आपको देना पड़ेगा, पिचिंग होता है वहाँ। तो यहाँ पर भी पिचिंग हुआ। हम बोले कि हमको ये तीनों में से कोई एक दीजिए, घटते क्रम में हम बोले। पहला नहीं हुआ तो हम नीचे आए, उसमें नहीं हुआ तो हम और नीचे आए। और इन तीनों के लिए वही शर्त था कि अगर आप ये सब में से कुछ भी मानते हैं तो हम ये करने के लिए पूरा रेडी है आपके साथ लास्ट तक। तो उसमें वो लोग नहीं माने। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं और एक सीट में 2 लोग बैठे हुए हैं। अगर जर्नी सिर्फ आधे घंटे का रहेगा तो बाकी जितने खड़े लोग हैं वो लोग मैनेज कर लेंगे। आधे घंटे का जर्नी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर 36 घंटा का जर्नी है, 1.5 दिन लगेगा, तो इंसान बोलेगा ना कि भैया थोड़ा सा घसक जाइए ना, हमको थोड़ा सा कमर अटकाने की जगह दीजिए, उतना लंबा दूर जाना है, थोड़ा हमको भी बैठने का स्टेबिलिटी दीजिए। तो बस हम यही सोच के, हम स्टेबिलिटी के सोच कर मांगे थे, हमको नहीं मिला। ठीक है, उन लोगों का कंपनी है, उन लोग बताया जो चीज़,
हम इसमें राज़ी थे, हम बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि हमको थोड़ा इंक्रीमेंट का ज़रूरत है, हम बोले। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी एक छोटी बहन है, उसका पढ़ाई अभी निफ्ट में उसको एडमिशन कराना है, 14-15 लाख वहाँ लगेगा, फिर उसका शादी है। हम इस सबको देखते हुए हम एक फ़ंड चाहते थे, तो जो कि मेरा सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट होता तो हम जमा कर पाते, लेकिन ये लोग नहीं माने, तो हम बोले अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस दिन ये बात खत्म हो गया, ये बात खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया। हम बोले ठीक है, ये साल भी हम लोग वैसे ही काम करेंगे, जैसा था वैसे ही काम चल रहा था। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन एक मीटिंग बुलाया गया। अगले दिन विंग बी में दूसरे सेंटर में एक मीटिंग हुआ सभी लोगों के साथ, सारे टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, एक लोग थे। और उस मीटिंग में होल एंड सोल पर्पस था सबको ये बताना कि आदर्श सर डायरेक्टरशिप मांग रहे हैं, हम लोग इस कंपनी को खड़ा किए हैं, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा वैसा बहुत सारा चीज़। और होल एंड सोल सिर्फ और सिर्फ हमको वहाँ पर बेइज्जत किया गया है, इंसल्ट किया गया है। एहतशाम जो विंग बी में पढ़ाता है, वो मेरा स्टूडेंट है, हमको उससे कंपेयर किया गया। बोला गया कि आदर्श सर जो है वो अभी इतना बच्चा पढ़ा रहे हैं, एहतशाम इतना बच्चा पढ़ा रहा था, एहतशाम का परफॉर्मेंस अच्छा है, आदर्श सर से अच्छा परफॉर्मेंस है, वो अच्छा पढ़ा रहा है। उसको बेचारा को खराब लग रहा है कि हमको किससे कंपेयर किया जा रहा है, जिससे हम सीखे हैं, मेरे गुरु से हमको कंपेयर किया जा रहा है, और उसमें भी उनको नीचे दिखाया जा रहा है और हमको अच्छा बताया जा रहा है। वो भी बेचारा नीचे सिर झुका के बैठा हुआ था। ऐसा ऐसा बहुत चीज़ बोला गया, बहुत चीज़ बोला गया, इस सब लोगों से कंपेयर किया गया, इधर उधर से खाली इंसल्ट किया गया, पूरा होल एंड सोल 1-1.5 घंटा हमको बैठ के बेइज्जत किया गया सबके सामने। एहतशाम है, राज है, लोग सब स्टूडेंट कैटेगरी का है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, कुछ नए लोग हैं, सबके सामने बैठ के सिर्फ इस बात पे चर्चा हुआ कि ये ऐसा कैसे बोल दिए, हमसे कैसे डिमांड कर दिए, इनका औकात क्या है, इनको हम लोग बनाए हैं, आदर्श सर को कोई नहीं जानता था, हम लोग पढ़ाना सिखाए हैं, बहुत सारा चीज़ हुआ। कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ हमको वहाँ पे बेइज्जत किया गया। एक समय के बाद पानी सिर से पार हो गया। हम बोले, हम बीच मीटिंग में उठ गए, हम बोले कि ये सब तुम लोग को यहाँ नहीं बोलना चाहिए था और हम कल से नहीं आएंगे काम करने। मेरा आत्मसम्मान पे चोट पहुँचा है, हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। जिस कंपनी को हम इतना चीज़ दिए, पढ़ाने के दौरान हमको क्या क्या परेशानी नहीं हुआ। कोविड हुआ तो जब हम हॉस्पिटल में थे वहाँ जाके वीडियो रिकॉर्ड करके भेजते थे, हॉस्पिटल में भी। मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन दूसरे चीज़ का ऑपरेशन हुआ बीच में, उसमें हमको डॉक्टर 15 दिन का रेस्ट बोला था, तो हम अगले ही दिन आ गए थे, एक दिन रेस्ट करके अगले ही दिन आ गए थे। ये सोचिए कि मेरा कंपनी है, बच्चा लोग कैसे रहेगा, सिलेबस पीछे हो जाएगा। किडनी में स्टोन का प्रॉब्लम था, बहुत दर्द होता था, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिए, वही दर्द में पढ़ाए, बच्चा लोग को कुछ पता नहीं चला। ये सोचिए कि मेरा अपना कंपनी है, इतना चीज़ दिए कंपनी को, लेकिन कंपनी एक पल में पराया कर दिया, बोला कि तुम है कौन, तुमसे अच्छा तो एहतशाम है। हम अपना कंपनी सोच के इतना चीज़ किए कंपनी के लिए। सुबह 7 से रात का 7 बजे तक हम लोग रहते हैं, कई बार 8-9 बजता है, कुछ स्पेशल ओकेजन में 3 भी बज जाता है। घर वाला लोग बोलता है कि इतना मेहनत तुम करता है, थोड़ा सेहत पे भी ध्यान दो। हम बोला अरे हो जाएगा ना, सेहत क्या है, अभी तो समय है, शादी भी बात कहाँ हो पाएगा सब चीज़। तो जब कोई इंसान अपना पीक समय में, जब उसका मेंटल स्थिति पीक में है, उसका शरीर पीक में है, जब वो किसी कंपनी को इतना समय दे रहा है, अपना जान से भी ज़्यादा प्यारा उसको समझ रहा है, तो इतना छोटा सा डिमांड नहीं कर सकता। और डिमांड कर दिया, चलिए आप नहीं दिए, तो इतना उसको बेइज्जत करने की ज़रूरत है। और बेइज्जत करना भी था तो आप रूम में बैठा के अकेले में करते। जब रूम में डिस्कशन हुआ था तो रूम में बैठा के बेइज्जत करते कि तुम कैसे मांग लिए, तुम्हारा हैसियत ही क्या है हम लोग से पार्टनरशिप मांगने का, तुम हैं कौन, ये बोलते। हम रूम में चल जाता, लेकिन आप सबके सामने बैठा के हमको बेइज्जत किए, तो हम कैसे वहाँ पे काम करें। और जब आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, डे 1 से आदर्श कुमार जुड़ा हुआ है, आपका पहला सेंटर में बेंच हम अपना हाथ से चढ़ाए हैं, पोछा लगाए हैं, झाड़ू किए हैं, अभी भी करते थे, तो आप एक पल में पराया कर दिए। बहुत खराब लगा हमको। आत्मसम्मान का बात था तो हम बोल दिए कि हम नहीं लौटेंगे, यहाँ तक ये बात था। और जिस दिन ऐसा बात हुआ उसके 2-3 दिन के अंदर ही हम एक रेजिग्नेशन डालें। रेजिग्नेशन में हम प्रॉपर रीज़न लिखे हैं कि हम यहाँ पर इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि हमको इंसल्टेड फील हुआ है, हमको ह्यूमिलेट किया गया है, ये कारण लिखे हम। आप लोग को अभी दूसरा रेजिग्नेशन दिखाया जा रहा है ना, उसमें जो लिखा हुआ वो तो ज़बरदस्ती लिखवाया गया, वहाँ पर भी पहुँचेंगे।
हमको मालूम था कि ऐसा कुछ आएगा, स्थिति ऐसा कुछ होगा, इसलिए जब हम रेजिग्नेशन दिए, हार्ड कॉपी जब हम सुशांत के हाथ में दिए, तब हम एक सॉफ्ट कॉपी मेल भी कर दिए थे ताकि वो प्रूफ रहे। हमको मालूम था कि कुछ ऐसा होगा, इसलिए हम मेल कर दिए थे ब्लैक बोर्ड के ऑफिशियल मेल पे। अब शायद वो लोग डिलीट कर दे, लेकिन उन लोग डिलीट करें, मेरे में तो सेंट में है, डेट भी है। देखिए हम आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, ये है मेरा मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में आपको डेट दिख रहा होगा और ईमेलिंग रेजिग्नेशन है। रेजिग्नेशन हम आपको खोल के दिखलाते हैं। ये रेजिग्नेशन हम आपको खोल के दिखलाते हैं अपना। इसको पढ़िए। देखिए 18 अप्रैल 2023, 18 अप्रैल मतलब कि लगभग एक महीना, आज तो 12 तारीख है। सुशांत मिश्रा डायरेक्टर, ब्लैक बोर्ड एड्रेस वगैरह ये सब चीज़। ये लाइन पढ़िए, ऑल्दो से पढ़िए। हम इसको हाँ, ऑल्दो आई हैव एंजॉयड, यहाँ से पढ़ना है ऑल्दो से। ऑल्दो आई हैव एंजॉयड वर्किंग विथ यू, personal reasons necessitate that I vacate my position as I feel insulted and humiliated here। हम ये पहला रेजिग्नेशन जो एकदम जो हमको लगा हम यही कारण से छोड़े हैं और यही चीज़ हम लिख दिए, ठीक है, ये हम लिख दिए। लेकिन ये माना नहीं गया, बोला गया नहीं आप दूसरा रेजिग्नेशन दीजिए। तभी मेरा कुछ पैसा बाकी था, बोला गया तभी आपको पैसा वापस मिलेगा। तो हम रेजिग्नेशन चेंज कर दिए, चेंज भी किए। फिर पैसा लेना था, पैसा 3,14,000 रुपये बाकी है मेरा। उसको भी लोग 3 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा है कैश 75,000 रुपये कैश 75,000, और 2 चेक जो आप लोगों को दिखाया गया होगा क्लास में। तो दोनों चेक भी 4-4 महीना बाद का चेक है। एक आज से 4 महीने के बाद, फिर उसके 4 महीने के बाद का। तो हमको पैसा लेना था, चेक भी उन लोग के पास, चेक भी पैसा भी उन्हीं लोग के पास है, चेक मेरे पास है, पैसा उन लोग के पास है। लगभग 2,39,000 अभी है, वो पैसा चाहिए था। तो एक शर्त पे पैसा देने का बात हुआ कि तुम आके इंस्टीट्यूट में बोलोगे कि तुमको कोई मेडिकल परेशानी है, तुम ही आके बोलोगे तभी तुम्हारा बच्चा लोग मानेगा, नहीं तो लोग किसी से पढ़ने वाला है नहीं। तो तुम्हारे मुंह से सुनेगा तो लोग इमोशनल हो जाएगा, तो तुम लोग बोलो आके, तुम ही आके बोलो। तो हमको ज़बरदस्ती बुलवाया गया यही शर्त पे कि आपको पैसा दिया जाएगा। तो हमको पैसा का ज़रूरत था, तो हम बोले ठीक है हम आके बोल देंगे। तो हम गए, बोले, और हमको 75,000 रुपया 75,000 रुपया ये बोलने के बाद मिला उसी दिन, जिस दिन हम बोले। और 2 चेक मिला। चेक तो बात का है, एक अगस्त का है और एक दिसंबर का है। अगस्त में बन जाएगा और एक दिसंबर में बन जाएगा, ऐसा मिला है। फिर हम कल परसों पोस्ट डालें कि हम छोड़ दिए हैं, और पोस्ट में भी बढ़िया ही लिखे हैं उन लोग के बारे में, कोई ऐसा गलत बात नहीं लिखे, अप्रिशिएट किए हैं उन लोग का मेरा साथ। तो ये पूरा कहानी था। मेन होल एंड सोल कंक्लूड करें हम तो उस दिन हम अपने अप्रेजल के लिए गए थे। अप्रेजल एक वर्ड है जो लोग जिनके भैया दीदी या जो भी बच्चे जो जानते होंगे, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में चलता है। लोग अप्रेजल के लिए जाते हैं, अपना अप्रेजल करते हैं और इंक्रीमेंट की बात करते हैं। तो हम अपना अप्रेजल किए, हम बोले कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिया जाए। और इंक्रीमेंट में भी हम वहाँ से स्टार्ट किए, मेरा दर्जा बनता है, हम शुरू से थे, हम फाउंडर मेंबर थे, हम पहला दिन से साथ में हैं, हर सुख दुख में आपके साथ है। कोविड में हम रिस्क लेके आके वीडियो बनाए। कोविड में सिर्फ आप अपने बारे में बताते हैं, आप नहीं बताते हैं आदर्श सर के बारे में, आप नहीं बताते कि आदर्श सर वीडियो बनाने आते थे तो उसी कारण से उनको कोविड हो गया था। आप ये सब सेक्रीफाइस मेरा नहीं गिनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई, जहर कैसे भर पाएगा बच्चा लोग का मन में। हाँ, तो हम ये मेरा हक बनता था, हम मांगे, मांगना कोई दिक्कत वाला बात नहीं, हम मांगे हक, हम बोले कि हमको कुछ भी % मिलता कंपनी का तो हम एक्सेप्ट कर लेते, बहुत खुश होते। वो नहीं हुआ, हम दूसरा परसेंटेज स्वैप मांगे, हम बोले 60 हमको दे दीजिए, 40 आप रखिए, वो भी नहीं हुआ। हम बोले CBSE वाले में फीस बढ़ा दीजिए, वो भी नहीं हुआ। तो फिर हम एक्सेप्ट कर लिए, बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ इस बार, 1-2 साल और मेहनत करेंगे, फिर शायद इन लोग से मांगेंगे तो शायद कुछ दे दें। ये सोच के नॉर्मल चल रहा था।
अगले दिन ये लोग मीटिंग रख लिया, मीटिंग में फिर हमको बहुत जलील किया गया, बहुत बेइज्जत किया गया सबके सामने। बीच में मीटिंग में उठ के हम बोले कि हम कल से नहीं आने वाले, ये सब नहीं बोलना चाहिए था, तो ये सब हुआ, तो हम रेजिग्नेशन दी। अब आप लोग को बीच का पार्ट तो बताया ही नहीं जा रहा है, इतना बात तो हमको लगता है कि ऑफिस में भी कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ऑफिस के मेंबर्स को भी नहीं पता होगा, ये सब भी चीज़ हुआ है। आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि आदर्श सर मालिकाना हक मांगे, हम लोग नहीं दिए, वो छोड़ दिए, और छोड़ने के लिए बहाना बनाए मेडिकल इश्यूज, और अचानक से ऐसे कर दी, नहीं सब गलत है। हम ये सब मांगे, डिमांड किए, मेरा डिमांड पूरा नहीं हुआ, हम एक्सेप्ट किए, अगले दिन हम लोग इन लोग हमको बहुत बेइज्जत किए, हमको वो खराब लगा, आत्मसम्मान पे पड़ा, तब हम छोड़े हैं। हम रेजिग्नेशन दिए और रेजिग्नेशन में लिखे हैं कि हमको इंसल्ट और ह्यूमिलेट किया गया इसलिए हम छोड़ रहे हैं, ये असली कारण हम लिखे हैं। लेकिन इन लोग बोला कि नहीं, इसको चेंज करो, कुछ और डालो। पैसा मेरा अटका हुआ था तो पैसे की तर्ज पे लोग बोला कि ऐसा ऐसा बोलो, फिर हमको रेजिग्नेशन मेरा चेंज कराया गया, फिर उसमें साइन कराया गया, हमको पैसा चाहिए था, मजबूरी में हमको करना पड़ा, ये सब चीज़ हुआ। तो आप लोग को बीच वाला पार्ट बताया ही नहीं जा रहा है, और झूठ बोला जा रहा है कि आदर्श सर अचानक से चल गए। अगर अचानक से चल गए तो पूछिएगा कि अपना मेल खोलिए, मेल में जो रेजिग्नेशन है आदर्श कुमार के नाम का वो क्या है। 18 अप्रैल को मेल भी है और सुशांत के हाथ में लेटर भी दिए थे, वो भी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ होगा, वो भी पूछ लो। तो जब ये सब हुआ तो तुम लोग से झूठ काहे बोला जा रहा है कि आदर्श सर अचानक छोड़ के चल गए? पहले तो ये पूछना। दूसरा पूछना कि आप लोग बीच का चीज़ काहे नहीं बता रहे हैं, आप काहे नहीं बता रहे कि आप बेइज्जत किए है आदर्श सर को, जलील की है सबके सामने, इसलिए उनको खराब लगा है, बेचारा बीच में उठ के चल गए हैं। आप ये सब काहे नहीं बता रहे हैं? आप खाली बोल रहे हैं कि वो हक मांगे, हम लोग नहीं दिए, वो चल गए। ऐसा तो नहीं है आदर्श कुमार, मेरा बच्चा लोग जानता है हमको, इसलिए हमको 15 को मैसेज आया है, बहुत सारा कॉल आया कि सर ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, हम लोग जानते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं किए होंगे, आप अपने स्टैंड रखिए। हमको ये सब चीज़ पसंद नहीं था। हम यूट्यूब में आजकल बहुत होता है ये सब चीज़, ये छोड़ दिया, इसके बारे में बोला, उसके बारे में बोल रहा है, लेकिन हमको बच्चा लोग बोला कि सर आपको बोलना पड़ेगा आके, बहुत नेगेटिव हो गया बच्चा लोग के मन में, सच्चाई बताइए आके, तो हमको आना पड़ा। दूसरा कि बहुत सारा चीज़ बोला जा रहा है, बहुत सारा चीज़, कुछ कुछ चीज़ पे हम बताते हैं। पहला तो बोला जा रहा है कि इंस्टाग्राम पे जो पेज है अपने आदर्श सर और उनका दोस्त मिन्नत बनाया। पहला बात तो ये कि मिन्नत आप लोग जैसा आरा गहरा नहीं है, बहुत अच्छा नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट से बीएड कर रहा है, बहुत क्वालिटी वो लड़का के अंदर, उसको तो आप लोग इसमें मत ही घुसेड़िए, उसके लेवल का तो आप लोग है ही नहीं है किसी मामले में। दूसरा चीज़, ये जो पेज है कोई एक स्टूडेंट बनाया है, हम लोग के पास इतना समय नहीं है, स्टूडेंट का नाम नहीं बताएंगे आपको, परेशान करिएगा आप लोग, स्टूडेंट बनाया है, बच्चे लोग को पता है कि कौन स्टूडेंट बनाया है। दूसरा मेडिकल इशू वाला जो बात था, आप लोग झूठ बुलवाएं, हमको झूठ बुलवाएं, हमको पैसा की मजबूरी में ये सब करना पड़ा, और झूठ है इसका प्रूफ है 18 अप्रैल का मेल जो रेजिग्नेशन हम पहले डाले थे उसमें लिखे थे कि इंसल्ट किया गया इसलिए हम छोड़ रहे हैं। मेडिकल इशू तो आप लोग बोलने के लिए बोले, बच्चा लोग के सामने आके। दूसरा, बहुत आप बोला जाता है कि आप सबको बराबर रखते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। जब ये सब चीज़ हुआ, जिस दिन ये सब मीटिंग हुआ, अगले दिन प्रकाश सर का 10th का बच्चा लोग का ओरिएंटेशन क्लास था, 10th का बच्चा लोग का, जो लोग 11th में जाने वाला है। हम लोग ऑफिस में थे, तो सुशांत सर विनय सर अपना क्लास में लोगों को समझा रहे थे कि कैसे कैसे क्या करना है। हम लोग स्वीट्स लेकर आए, स्वीट्स लाने की जिम्मेवारी मेरा था, हम लेकर आए और रखे। हम अपना असाइनमेंट कुछ अरेंज कर रहे थे, तो उधर से 2 लोगों को बुलाया गया कि स्वीट्स बांटना है, उदय सर और एहतशाम। उदय सर और एहतशाम गए स्वीट्स बांटने के लिए, बच्चों लोग को पैकेट देने के लिए। तो उदय सर को भेज दिया गया, बोला गया कि जाइए आदर्श सर को भेजिए। तो उदय सर बोले कि जाइए आपको बुलाया जा रहा है। फिर हम गए, हमसे मिठाई बंटवाया गया बच्चों को, ठीक है। ओरिएंटेशन क्लास है, 11th में आने के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है, मिठाई बंटवाने के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ को भेजा गया वापस कि जाइए आदर्श सर को भेजिए, और नाम से, टीचर को भी नहीं, आदर्श सर को भेजिए, वो मिठाई बांटेंगे। तो ये सब जलील करना ना हुआ भाई, ये सब तो जलील करना हुआ, बेइज्जत करना ना हुआ। हमसे तुम मिठाई बंटवा रहे हो, कोई गरिमा है टीचर का? ऐसा ऐसा बहुत इंसिडेंट्स है, बहुत इंसिडेंट्स है जिसमें तुम लोग बहुत सारा चीज़ करते थे क्लास में। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन जो है, नॉन टीचिंग स्टाफ सफिशिएंट है हम लोग के पास, लेकिन भी औकात दिखलाने के लिए, नीचा दिखलाने के लिए तुम लोग ये सब करवाते थे। हमको कई बार बच्चा लोग क्लास में बोला कि सर आप छोड़ दीजिए, हम लोग कर देते हैं, बच्चा लोगों को खराब लगता था।
ड्रेस कोड आया, आप लोग बोले इक्वालिटी रखते हैं, ड्रेस कोड आया, पूरा टीम ड्रेस कोड पहन रहा है, आप लोग कलर ड्रेस में आते हैं। कपड़ा से आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये कोई बिल्डिंग में चढ़े तो समझ में आ जाए मालिक कौन है, नौकर कौन है। जैसे उदय मिष्ठान भंडार में मिठाई वाला लोग पीला पीला टी शर्ट पहने रहता है, वैसे ही हम लोग को ब्लू ब्लू शर्ट पहना दिया गया ताकि पता चले कि मालिक कौन है और स्टाफ कौन है। इक्वालिटी का बात करते हैं आप। हाँ, ये भी बोला जा रहा था कि आदर्श सर के मन में पहले से ये सब चीज़ था, उनको डेमो नहीं लेना चाहिए था, वो प्लानिंग कर रहे थे। तो देखिए हम आपको बता दें, अगर हम प्लानिंग कर रहे होते तो मेरे लिए बहुत आसान होता। हम 11th के बच्चों को बोलते कि भैया हम अगले साल नहीं पढ़ाने वाले यहाँ पर, तुम लोग यहाँ पर सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में एडमिशन लो, मैथ्स में हम बताएंगे कहाँ पर एडमिशन लेना, कहाँ हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं किए, लास्ट तक हम कुछ भी नहीं बोले बच्चों को। और जो आप रीज़न बता रहे हैं कि हम आपसे डिमांड रखें, आप पूरा नहीं कि हम छोड़ के चल गए, नहीं, आप बेइज्जत किए हैं, ह्यूमिलिएट किए हैं, इंसल्ट किए हैं, इसलिए हम छोड़ के गए। अचानक से हुआ, ये आपके एक्शन का रिएक्शन था। प्लानिंग रहता तो हम बहुत धूमधाम से करते। आपको पता है कि रिसोर्स का कमी नहीं है मेरे पास, पैसा भी सफिशिएंट है, मेरा नानी का घर है वहाँ पर, नीचे वाला कभी भी किसी भी समय हम लोग खाली करवा सकते हैं, हमको जगह का भी कमी नहीं है, ऑन रोड नानी का घर है मेरा, जब चाहें तो खोल सकते हैं। लेकिन एग्रीमेंट में हम साइन किए थे कि 2.5 किलोमीटर में नहीं खोलेंगे, तो हम नहीं खोले, और वो भी एग्रीमेंट बेकार है। वो एग्रीमेंट में साइन करने से पहले हम 75 जगह गए हैं, सिविल कोर्ट गए हैं, पूछे हैं कि ऐसे ऐसा हो सकता है, तो लोग बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आप खोल सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। राइट टू लाइवलीहुड के अंतर्गत आपको कोई कुछ करने से नहीं रोक सकता, आपको जीवनी में कोई रोक नहीं, बाधा नहीं डाल सकता। यहाँ बड़ा बड़ा कंपनी फिटजी इतना मोटा पेपर साइन करवाता है, थाना से अपडेट करवाता है, थाना से वेरीफाई करवाता है, फिर भी लोग फिटजी में छोड़ के सामने खोल देता है। तो तुम लोग तो आज ही स्टार्ट हुए हो, तो 2.5 किलोमीटर वाला काम को करना रहता तो हम इसी साल करते, कुछ नहीं कर पाते तुम लोग। लेकिन फिर मेरे में तुम लोग में अंतर क्या रहता, तुम लोग भी कहीं से बच्चा लेकर आए हो, हम भी वही करते, तो तुम लोग बोलते क्या हो गया। हम 0 से स्टार्ट करके दिखलाएंगे तुमको, 0 से, ठीक है। तो मेरा कोई इंटेंशन शुरू से नहीं था अलग होने का, ये तुम लोग माहौल बनाए हो, और हमको बदमाशी करना रहता तो हम तुम्हारे सामने खोलते। तुमको भी पता है कि हम सामने खोलेंगे तो एक बच्चा नहीं रुकेगा तुम्हारे शेड्यूल में, चाहे विंग ए का हो चाहे विंग बी का हो, ये तुम लोग भी जानते हो, बच्चा भी जानता है। लेकिन फिर भी हम 2.5 किलोमीटर के बाहर गए। वनवास तो दियो ना तुम लोग हमको, 2.5 किलोमीटर का 1 साल का। राम जी की तरह चुपचाप हम चले गए, कुछ नहीं बोले हैं। बना लो भरत को अपना तुम राजा, वनवास हम झेल लेंगे। तो आप जो कह रहे हैं कि आदर्श सर का इंटेंशन गलत था, आपको क्लियर कर दें, इंटेंशन गलत नहीं था। इंटेंशन गलत होता तो बहुत डिस्ट्रक्शन कर सकते थे, बहुत तोड़फोड़ हो सकता था, ठीक है। फिर आप बोलें कि हम लोग आदर्श सर की बहन का पोस्ट देखें और वो बोली कि घर में लोग उसको मना रहे हैं। तो देखिए इससे भी क्लियर होता है, मेरी बहन जो है वो पिछले 1 साल पहले वो भी यहीं पढ़ी, ब्लैक बोर्ड में पढ़ी है। तो ब्लैक बोर्ड में पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, सुशांत से भी पढ़ी, पीने से भी पढ़ी। पुराना जितना भी बच्चा लोग सुन रहा है, वो लोग सब लोग एक बात कॉमन लिख रहा है कि सर बहुत बुरा लग रहा है, ताकि सब लोग हम लोग का स्टारडम देखा है, बच्चा लोग बहुत प्यार करता है तीनों को, इससे बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं तीनों हम लोग। तो जो लोग जानता है कि ब्लैक बोर्ड है तो इन लोग के कारण है। अब एक अलग हो रहा है तो बच्चा लोग को बहुत बुरा लग रहा है, बोल रहा है कि बुरा लग रहा है, सब लोग यही बोला। जेन्युइन सा बात है, बहन को भी बुरा लगेगा, और बहन बिना कुछ सोचे समझे वो सच बात बताई कि हाँ घर में लोग उसको समझा रहा है, घर में वाकई में लोग हमको समझा रहा था कि तुम एक बार सोच लो। हम बोले नहीं, आत्मसम्मान का बात है। अगर मेरा कोई इंटेंशन रहता तो हम घर में पहले से बताए होते कि हम छोड़ने वाले हैं, और घर वाला लोग सपोर्ट करता कि हाँ ठीक है, घर वाला लोग को पता रहता ना भैया कि हाँ छोड़ने वाला है कंपनी, कुछ बैकअप करेंगे। अगर मेरे मन में खोट रहा था तो हम घर में बताए रहते, और बहन को पहले से पता रहता तो ऐसा कुछ नहीं बोलती कि बहन की घर वाला लोग इसको समझा रहा है। फिर बोला जाता है कि परफॉर्मेंस आदर्श सर का खराब था, बच्चा लोग उनसे नहीं पढ़ना चाहता था, हम लोग प्रेशराइज किए। मेरा शुरुआत के परफॉर्मेंस पे उंगली उठाया जा रहा है। हम आपको कुछ नाम बताते हैं शुरुआत के बैच के बच्चों का, उन लोग से अगर आपका जान पहचान है या कभी कॉन्टैक्ट हो तो पूछिएगा कि आदर्श सर कैसा पढ़ाते थे शुरुआत में।
कुछ बच्चे हैं, अनमोल सिन्हा नाम है, आयुष चटर्जी, दीपा रानी, मोहम्मद एहतशाम। एहतशाम, आपका एहतशाम सर है। मेरा एक परफॉर्मेंस, खराब परफॉर्मेंस आप लोग गिना दिए। आप लोग ये नहीं बताएं, आयुष चटर्जी भी जानता, सुन रहा होगा, वो सुशांत को बोला था जब जहाँ से छोड़ कर आया मेरे पास पढ़ने लगा तो बोला कि मैथ्स ऐसे भी पढ़ा जाता है, हम लोग को पता नहीं था। आयुष का वर्ड्स था कि मैथ्स ऐसे भी पढ़ा जाता है, हमको नहीं पता था। बाकी बच्चा लोग से पूछ ही लीजिए आप। एहतशाम का भी 97 या 98 आया था मैथ्स में, बोर्ड्स में। दीपा का भी 97 या 98 इसी आसपास आया था, लोग 95 से ज़्यादा आया था। ऐसे ही बच्चा लोग, परफॉर्मेंस खराब था तो ऐसे ही 97 98 ला रहा था। एहतशाम 11th के एंड से था, 12th में पूरा था, उसको मैथ्स में इतना इंटरेस्ट आया, पहले तो इतना अच्छा नंबर लाया वो 97 98 कुछ लाया, हमको फिगर याद नहीं है लेकिन वही दोनों में से कुछ था। इतना अच्छा नंबर लाया, उसका मैथ्स में इंटरेस्ट आया, वो ग्रेजुएशन किया और अभी भी पढ़ ही रहा है और पढ़ा रहा है। अगर मेरा टीचिंग में डिफेक्ट रहता तो हम बच्चा को इंस्पायर कैसे कर पाते? इतना लंबा इंस्पायर कर दिया हम उसको मैथ्स पढ़ने के लिए, अभी पढ़ा भी रहा है और आप मेरा टीचिंग पे सवाल उठाते हैं। मेरे टीचिंग पे आप सवाल उठा रहे हैं तो सरासर बुनियादी गलती है, तो बच्चा लोग भी जानता है, हम कितना सफाई दें। दूसरा, आप बोलें कि हम लोग उल्टा आदर्श सर को ज़्यादा प्रमोट किए। जेवियर बैच में आदर्श सर को एक समय ऐसा था कि जेवियर बैच 1 साल का ऐसा था कि उनको डेली क्लास दिया गया। हम लोग अल्टरनेट क्लास लेते थे, उनको डेली क्लास लिया गया। वो सिर्फ 1 साल का बात था। आप लोग ये नहीं बताएं कि आप लोग हर साल CBSE 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, हम मांगते रहते हैं तो हमको नहीं दिया जाता है। CBSE का रिजल्ट आया है, CBSE का रिजल्ट अभी थोड़े पहले आया है, आज ही आया है, हमको बच्चे लोग मैसेज किया है। तनु का 92 आया आउट ऑफ 100, आदित्य का 97 आया आउट ऑफ 100। हम बोले उन लोगों की और बच्चा लोग को बोलना जिन लोग का मार्क्स जैसा ऐसा है। आप मेरा रिजल्ट उठा के देख लीजिए ना भाई, अभी जैक का रिजल्ट आएगा, उसमें पूछिएगा कि मैथ्स में बच्चों का कैसा रिजल्ट आ रहा है। अरे 1 to 1 पूछ लो ना कि आदर्श सर कैसा पढ़ाते हैं। अरे पूछने का क्या ज़रूरत है भाई, तुम लोग पढ़े हो। तो ये सब चीज़ है। तो इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है, इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है? कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाया गया है। कॉल रिकॉर्डिंग जो सुनाया गया है उसमें जितने लोग सुने होंगे कॉल रिकॉर्डिंग, आपको पता चला होगा कि हमको तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। सुशांत खुद ही बोल रहा है हमको बोलने का मौका नहीं दिया। दूसरा, वो कॉल रिकॉर्डिंग वो इंटेंशनल था, वो हमको अमरकांत जी के फ़ोन से फ़ोन आया, क्योंकि सुशांत के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग वाला कुछ गड़बड़ है या शायद रिकॉर्ड नहीं होता, ऐसा कुछ है। हमको 2-3 बार से सुशांत दूसरे नंबर से कॉल करता है ताकि कॉल रिकॉर्ड कर पाए और कुछ ऐसा हमसे बुलवा पाए या फिर बोल पाए कि हम बच्चों को सुना पाए। तो इतना ज़रूरत क्या है? अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो इतना नेगेटिविटी काहे भर रहे हो बच्चा लोग के मन में मेरे खिलाफ? बताओ। एक तो तुम लोग हमको 2.5 किलोमीटर के दूर कर दिए, हम चले गए। दूसरा, तुम लोग पैसा मेरा रोके हुए हैं, रहने दिए। हाँ बताओ, कितना परेशान करोगे, कितना नेगेटिविटी फैलाओगे? फिर भी हम बता दे रहे हैं हम 0 से स्टार्ट करेंगे। हम तुम लोग जैसा नहीं है कि बच्चा कहीं से लेकर आए और स्टार्ट कर दिए और फिर वाहवाही लूट रहे हैं, नहीं। हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 बच्चा से स्टार्ट करेंगे और हम पहुँचेंगे। रेस लंबा है, मिलेंगे, ठीक है। तो यही सब बात है। तो आप लोग को झूठ बताया जा रहा है और झूठ का पुष्टि करिए, पूछिए जाके कि सर आप लोग तो हम लोग को आधा ही बताए कि आधा सर डिमांड की, हम लोग पूरा नहीं किए, तो झूठ बोल के चले गए। बीच का पार्ट आप लोगों को क्यों नहीं बताया गया कि आदर्श का डिमांड 3 लेवल में था और डिमांड के बदले वो पूरा ड्यूटी और बढ़ाने के लिए रेडी थे, और जब उनको नहीं दिया गया तो वो एक्सेप्ट किए कि चलिए कोई बात नहीं दिया गया। हम लोग उनको बेइज्जत किए अगले दिन, तब वो बीच में छोड़ के गए, और छोड़ के गए तो लिख के दिए रेजिग्नेशन में कि हमको बेइज्जत किया गया, इंसल्ट किया गया, इसलिए हम जा रहे हैं। और फिर पैसा बचा हुआ था तो दबाव बना के उनसे झूठ बुलवाया गया और लिखवाया भी गया कि मेडिकल इश्यूज़ है, और फिर उसी को बोला जा रहा है। और आप लोग को बोला जा रहा है कि हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं था, अचानक से देखे तो ऐसा कर दिया आदर्श सर। नहीं, सब पता था। आप बोलिए कि मेल चेक करिए 18 अप्रैल का और कैमरा चेक करिए 18 अप्रैल का, देखिए कि आपके हाथ में हम दिए हैं कि नहीं। और जितना बात हम बोले हैं 3 लेवल ऑफ ये वाला बात, इंक्रीमेंट वाला बात, वो सब हुआ रूम नंबर 3 में। रूम नंबर 3 में लगा हुआ है माइक, बोली निकाल के आप लोग को सुनाया जाएगा। हो सकता है कि आप लोग सबूत मिटा दें, डिलीट कर दें, कुछ कर दें, लेकिन हम जितना चीज़ बोले हैं डंके की चोट पर बोले हैं, सब सही, और आप लोग छुपाए हैं इसको बच्चों से।
प्रूफ करिए कि गलत है, करके दिखलाइए। मेरे पास तो डिजिटल प्रूफ है, बताइए। तो यही सब बात है। अब जहां एक और बात उठ रहा है, स्क्रीनशॉट वाला बात है कि अदर सर बच्चों को मैसेज कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। सुनिए, बच्चा लोग पहले हमको मैसेज कर रहा है कि सर आप कब लौटिएगा, हम लोग को एकदम समझ नहीं आ रहा है, दोनों टीचर से किसी से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपके जैसा कोई नहीं है। इनफाइनाइट मैसेज ऐसा आया। फिर हम मैसेज किए कि थोड़ा सा मैनेज करो, 10-15 दिन पढ़ो तो ठीक हो जाए। तो हम लोग बोला कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा सा बात है। फिर जो कुछ बच्चों को पता चलने लगा तो हम उसमें बोले कि अब हम नहीं आने वाले हैं। अच्छा, उस पोस्ट के बाद क्या हुआ? उस पोस्ट के बाद लोगों को पता चलने लगा कि हम नहीं आने वाले हैं। तो बच्चा लोग बोला कि हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। हम बोले तुम लोग चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम लोग को, मेरे नाम पर एडमिशन लिए हो, हम ही पढ़ाएंगे साल भर। भले वहाँ फिजिकली नहीं आकर पढ़ा पाए, हम तुम लोग को डिजिटली पढ़ाएंगे, हम यूट्यूब के माध्यम से तुम लोग को पढ़ाएंगे, कहीं आने का ज़रूरत नहीं है। हम अपना सेटअप किए हैं लेकिन वहाँ आने का ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ाएंगे तुम लोग को, यूट्यूब तक वीडियो पहुँचेगा। फिर उसमें बच्चा बोला कि नहीं सर अगर आ जाए तो। हम बोले नहीं, ज़रूरत नहीं है, तुम लोग परेशान हो गए बिना मतलब का। फिर बच्चा फिर बोला नहीं हम लोग आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो हम बोले ठीक है, अगर आ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें उन लोग बोला कि नहीं, फिर वहाँ से हम लोग फीस भी वापस ले लेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो पैसा क्यों देंगे। तब इसमें हम बोले कि नहीं, पैसा लेके आने की ज़रूरत नहीं है, आओगे तो ये हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण छोड़े हैं, तुम लोग को परेशानी में नहीं डालेंगे। आओगे तो हम 1 रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि हमको रुपया लेने के लिए तुम लोग वहाँ से रुपया मांगोगे, फिर वहाँ झंझट होगा, वहाँ परेशान किया जाएगा तुम लोगों को। हम बोले कि हम 1 रुपया नहीं लेंगे। स्टार्ट कहाँ हुआ? स्टार्ट हुआ कि बच्चा लोग बोल रहा है कि हम लोग को पढ़ाइए। ख़त्म हो रहा है कि हम बोल रहे हैं कि हम 1 रुपया नहीं लेंगे, आ सकते हो। लेकिन बीच में कितना लेवल है देख रहे हो। हम पहले बच्चा सब जो लोग जिन लोगों से बात हुआ वो लोग गवाह है, हम सबको यही बोले कि आने का ज़रूरत नहीं है, हम वीडियो भेजते रहेंगे, डाउट बताते रहेंगे, कहीं आने का ज़रूरत नहीं। बच्चा लोग जिद कर रहा है कि नहीं आएंगे, तो हम बोले ठीक है आ सकते हो। फिर उन लोग जिद करा कि नहीं पैसा देंगे, तब हम उसमें बोले कि पैसा नहीं लेंगे, पैसा दोगे तो नहीं बुलाएंगे, भगा देंगे, ये भी बोले हैं हम। और आप इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आधा सर बच्चा लोग को भड़का रहे हैं। भैया हमको भड़काना रहता तो आप समझ काहे नहीं रहे हैं कि हम 2.5 किलोमीटर वाला नियम भी तोड़ते, सामने भी खोलते, और हम खोलते, हम कुछ नहीं बोलते, बच्चा लोग अपने आप आता। समझे? मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। जैसे अब हमको वनवास भेजे हैं, वनवास तो सिर्फ श्री राम को हुआ था, लक्ष्मण जी तो पीछे पीछे गए थे, तो वनवास में बच्चा लोग लक्ष्मण बन के मेरे पीछे पीछे आता। हम किसी को नहीं बुला रहे हैं, और हम अभी भी अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। हम अभी भी वीडियो डालेंगे साल भर, देखते कौन रुकता है। अब आप लोग हो सकता है कि थोड़ा बच्चों को परेशान करें कि नहीं देखना है, ये है वो है। हमको तो सुनने में आ रहा है कि आप लोग ये भी कह रहे हैं कि आदर सर को ब्लॉक करो, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करो, फेसबुक पे ब्लॉक करो, नंबर पे ब्लॉक करो, बहुत सारी चीज़ करो। करेंगे ही आप लोग, गलत जो है आप लोग। सही रहते तो एक भी बात मेरा अच्छा बोलते ना उस दिन। आदर्श कुमार कुछ अच्छा काम नहीं किया 4.5 साल में। 4.5 साल में कंपनी ऐसे ही ग्रो कर गया है बिना मैथ्स के कंट्रीब्यूशन का। आपको लगता है कि ऐसे किसी को रख लेंगे और हो जाएगा काम? 4.5 साल पहले जहां ब्लैक बोर्ड था और आज जहां है, जमीन आसमान का अंतर है। मेरा कोई योगदान नहीं है उसमें। बोलिए, आप कुछ नहीं बताया मेरे बारे में, कोई अच्छा बात नहीं बोले, सिर्फ नेगेटिव बोले, और अभी भी फैला रहे हैं। इतना झूठ बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं चीज़ों को। ऐसा काहे कर रहे हैं? मत करिए, डरिए मत। एक तो मैदान में आप लोग हमको उतार दिए हैं, आप लोग के पास हथियार है, मेरा हाथ भी बांध दिए हैं और आंख में पट्टी भी बांध दी है, और बोल रहे हैं लड़ो। फिर भी हम लड़ रहे हैं। आप लोग मोहम्मद घोरी बन गए, हमको पृथ्वीराज चौहान बना दिए हैं, फिर भी हम मैदान में हैं। हम रहेंगे साल भर। करिए जितना परेशान करना है, वीडियो तो डालेंगे। हाँ, बहुत सारा परेशानी और हो सकता है, हम अभी ही पब्लिकली बता दें। राज्य में कुछ साल पहले क्या हुआ था कि एक केमिस्ट्री का टीचर किसी इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया था, और केमिस्ट्री का टीचर का मौत हो गया। बहुत सारा अफवाह आया कि ऐसे है, वैसे है, ऐसे है, वैसे है, बहुत सारा चीज़। बाद में पता चला कि वो जिस इंस्टीट्यूट को छोड़ा था उसकी ही डायरेक्टर उसको मरवा दी थी सुपारी देकर।
मतलब कि यहाँ तक भी बात जाता है। तो भैया अभी हम थ्रेट में है, खतरा में तो हम है, जान का भी खतरा है, कुछ हो भी सकता है। हो सकता है कि हमको ट्रक मार दे, उछल के चल जाए, पैर टूट जाए, माथा फट जाए, बहुत सारी चीज़ हो सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ होगा तो घर वालों को बताइएगा मेरे कि ऐसा ऐसा चल रहा था उनके लाइफ में, कुछ हुआ। या बहुत सारा और परेशानी में भी हमको डाला जा सकता है, लेकिन हम रेडी है। सच जो है प्रताड़ित होता है, पराजित नहीं होता है। हम आपका हर शर्त मानेंगे, 2.5 किलोमीटर के बाहर हैं हम, पढ़ाएंगे भी, आपको जो करना है करिए। आपको जितना नेगेटिविटी डालना है बच्चा लोग के मन में डालिए, बच्चा लोग भी जानता है हमको, ठीक है? ठीक है, इससे ज़्यादा क्या बोले? ठीक है, थैंक यू।